हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वीडियो 24। आज के हमारे इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट पार्ट नाउन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, नाउन क्या है, नाउन की डेफिनेशंस आप लोगों को याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। नाउन क्या है, आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, मतलब किसी भी चीज़ की, कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो किसी पर्सन का, किसी स्थान प्लेस का हो या किसी भी वस्तु थिंग का हो, उसे हम नाउन कहते हैं। तो यानी कोई भी किसी भी प्रकार का नाम जो है वो नाउन कहलाता है। तो आइए नाउन की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब किसी भी पर्सन का नाम, जैसे पर्सन का नाम कुछ भी हो सकता है, राम, श्याम, सीता, गीता, है ना। प्लेस यानी कोई भी प्लेस हो सकता है, मुंबई, दिल्ली, है ना, भोपाल, सिवनी, सागर, कुछ भी। प्लेस, थिंग यानी थिंग में तो कुछ भी आ सकता है, कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु इसके अंदर आ सकती है। ठीक है, तो देखिए नाउन की हमें डेफिनेशंस रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना हमें मालूम होना चाहिए कि नाम क्या है, नाउन क्या है, नाम है। ठीक है, तो चलिए, क्या है, किसी वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को नाउन कहते हैं ना। अब देखिए, काइंड्स ऑफ नाउन हमें पढ़ना है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। यहाँ पे 5 प्रकार में नाउन को डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले हमारा है, देखिए, प्रॉपर नाउन, यानी इसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी किसी प्राणी या स्थान के विशेष नाम, किसी प्राणी, स्थान या किसी वस्तु के विशेष नाम को, यानी जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर वस्तु के बारे में जो बताए उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे मोहन, मोहन, सोहन, सीता, गीता, है ना। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है आपको एग्जाम्पल, जैसे बॉय, यानी किसी बॉय है, बॉय क्या है, हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। तो बॉय, किसी बॉय के एक नाम जैसे हम ले लेते हैं कि रोहन या मोहन, कुछ भी ले लेते हैं। तो जो मोहन क्या है, किसी लड़के का विशेष नाम है, किसी लड़के का विशेष नाम क्या हो जाएगा, मोहन, है ना। और जैसे मान लीजिए आप किसी प्लेस का नाम है, तो हमने यदि सिटी बोल दिया तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन सिटी में जैसे हम मान लो कि सागर की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर एक सिटी का हम नाम ले रहे हैं, तो ये होगा प्रॉपर नाउन। जैसे कोई स्कूल हमने बोल दिया तो स्कूल क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। और हम किसी विशेष पर्टिकुलर, जैसे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बोल दिया हमने, तो ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो इसी ऐसे ही किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु, मतलब पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु की बात करें तो वो हो जाता है हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, मोहन, मीरा, चेतक, रामायण, सागर, है ना। तो यहाँ पर मोहन क्या है, किसी बॉय का प्रॉपर नाउन है, मीरा किसी गर्ल का नेम है, चेतक घोड़े का नाम हो गया, रामायण किसी बुक, रिलीजन बुक है ना, और सागर एक सिटी का नाम है। ठीक है, उसके बाद दूसरा दिया है आपको कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा, यानी किसी प्राणी या स्थान के जिससे संपूर्ण, मतलब उसकी जाति का बोध हो रहा है। यानी इसके अंदर बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे हमने बॉय बोल दिया तो बॉय के अंदर क्या है, बहुत सारे लड़के आ सकते हैं, और लड़कों का विशेष नाम कुछ भी हो सकता है, वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो एक कॉमन नाउन क्या हो गया, बॉय, है ना। और जैसे हमने हॉर्स बोल दिया तो हॉर्स में बहुत सारे घोड़े आ सकते हैं ना। इसी प्रकार हमने अगर वुमन बोल दिया तो वुमन में बहुत सारी महिलाएं आ जाएंगी। और हम बोल सकते हैं काउज, है ना, बुक, सिटी, विलेज, कंट्री, ये सारे क्या हैं, हमारे कॉमन नाउन हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है, जिन शब्दों से, मतलब कलेक्टिव नाउन के अंदर क्या आता है, समूह, जिन शब्दों से क्या है, किसी समूह का, यानी किसी ग्रुप का जिससे बोध होता है, वो हमारे कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं, है ना। जैसे हम क्लास की बात करें तो क्लास क्या है, क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो क्या होता है, क्लास क्या हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का समूह होता है ना, ग्रुप होता है बहुत सारे स्टूडेंट का। तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जैसे हम टीम की बात करें तो टीम में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, तो वो क्या है, प्लेयर्स का ग्रुप हो जाता है, वो हमारे टीम कहलाते हैं।
आर्मी में भी बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं ना। ये हमारा हो गया कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक, जिससे किसी समूह का बोध हो, वो होता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, उसके बाद मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन मतलब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मटेरियल मीन्स पदार्थ है ना, जो जिससे किसी भी कोई भी प्रकार का कोई भी पदार्थ हो, जिससे हम कुछ चीज़ें मतलब जैसे खाने पीने के भी पदार्थ हो सकते हैं, या जिससे हम कुछ चीज़ें बनाते हैं, वो कहलाता है पदार्थवाचक संज्ञा, है ना। खनिज पदार्थ या खाद्य पदार्थों का बोध होता है, वो कहलाते हैं मटेरियल नाउन, है ना। जैसे वाटर है हमारा, वाटर मटेरियल नाउन है। मिल्क है, मिल्क भी हमारा मटेरियल नाउन है। वुड, गोल्ड, आयरन। और जैसे मान लो एयर है, एयर भी हमारा क्या हो सकता है, मटेरियल नाउन हो सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे इसके अंदर आ सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर वे नाउन आते हैं जो केवल भाव व्यक्त, जिनसे भाव व्यक्त होते हैं। ये वे संज्ञाएँ होती हैं जिसे हम देख नहीं सकते हैं और ना छू सकते हैं, और इनकी कोई भी आकृति या आकार नहीं होता है। वे संज्ञाएँ भाववाचक संज्ञाएँ होती हैं। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, वैसे होते हैं कि जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल उनको क्या है हम फील कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ले लें, ईमानदारी, है ना। तो ये क्या है, किसी पर्सन की क्या है, ये क्वालिटी है। यानी किसी ने ऑनेस्टी को देखा है कि कौन सी होती है, किस कलर की होती है, कितनी लंबी होती है, कितनी मोटी होती है, नहीं देखा, है ना। केवल हम इसे क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसे देख भी नहीं छू सकते ना हम इसे छू सकते हैं। चाइल्डहुड यानी बचपन, ठीक है। ऐसे बॉयहुड और विजडम यानी किसी की बुद्धिमानी है तो उसे भी महसूस किया जा सकता है। इसे हम देख भी नहीं सकते ना ही छू सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक नोट दिया है, सामान्यतः प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन कौन से नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है ना, इनके पहले कोई भी आर्टिकल हमें यूज़ नहीं करना है। ठीक है, उसकी ये तो हो गई हमारे ये 5 टाइप्स की नाउन्स के बारे में। उसके बाद इन 5 टाइप्स ऑफ नाउन है उनको भी 2 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो हमारे सब पार्ट्स हैं, पहला है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल जिससे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, काउंटेबल यानी जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन मीन्स होता है गिनने योग्य संज्ञाएं। ठीक है, मतलब वो नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं जैसे बॉय, पेन, बुक, स्कूल, सिटी, डॉग, बेंच, टेबल, बहुत सारी चीज़ें जो जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, वो इसके अंदर आ जाते हैं काउंटेबल नाउन की। इसमें आपको याद करने की कोई बात ही नहीं, नाम से ही हमें स्पष्ट हो रहा है। काउंटेबल यानी जिन्हें काउंट किया जा सकता है, और दूसरा है अनकाउंटेबल, है ना, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते या ना गिनने योग्य संज्ञाएं। ठीक है, वे संज्ञाएं जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, जिनकी क्या होती है, मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है ना, जिनको हम मेज़र तो कर सकते हैं लेकिन उनको काउंट नहीं कर सकते। जैसे मिल्क, तो मिल्क भी काउंट नहीं कर सकते। आप ऐसे बोलोगे कि हमें 1 दूध चाहिए या 1 मिल्क चाहिए, नहीं बोलते। यदि बोलना है तो हम ये बोलेंगे 1 लीटर या हाफ लीटर या 100 ग्राम्स, है ना। तो इसे हम मेज़र कर सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह वाटर, ऑनेस्टी को भी काउंट नहीं कर सकते, है ना। वेल्थ, सिल्वर, राइस, वीट, ये सारी चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए कॉमन नाउन एवं कलेक्टिव नाउन काउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन काउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं, और प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन को अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखा जाता है। कौन कौन से नाउन, प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन्स की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो ये था आज का वीडियो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और इसी तरह आप सारे सब्जेक्ट की फ्री कोचिंग पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल hindivideo24.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।